नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के घेरे में 1 से 2 आतंकी घिरे हो सकते हैं। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में बड़े आत्मघाती हमले करने की फिराक में है। कल सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक बेनतीजा रही, इसीलिए आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार से आज जवाब मिलने की उम्मीद है और सरकार के जवाब के बाद आज फैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि शर्त के साथ किसान मोर्चा वापस नहीं होगा। वहीं मुआवजे पर यूपी और हरियाणा सरकार सहमत हो गई है। किसान मोर्चा ने कहा कि हम सरकार की शर्त मानने को तैयार नहीं है। पंजाब सरकार की तर्ज पर हमें मुआवजा मिलना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव देना सही पहल है। सरकार के पास कुछ बिंदु भेजे जाएंगे। वहीं सरकार के 5 सूत्रीय प्रपोजल पर चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन वापसी की शर्त पर किसानों को ऐतराज है। साथ ही एमएसपी कमेटी पर कुछ किसान संगठनों को आपत्ति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। राहुल ने कहा कि सरकार के पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है। हमने इसके बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया और 152 किसानों को रोजगार दिया। ये लिस्ट मेरे पास है जो सदन के सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि एक लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं। सभी किसानों को उनका हक मिले। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की तरफ से लेटर आया है, अभी वापसी का कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आई है उस पर हमारे कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी बातचीत होगी वह बैठक होगी। सरकार टेबल पर आए और आमने सामने की बैठक करे। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रेलवे कर्मचारियों को संबोधित किया। सीएम ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारी जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं उनके दम पर ही रेलवे का सफल संचालन होता है। वहीं सीएम के सामने कई लोगों की मांगे रखी गई, जिस पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं सीएम को जानता हूं, वे आपकी बात को गिरने नहीं देंगे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। सीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और जेल मंत्री रणजीत सिंह मौजूद रहे। हरियाणा में एचपीएससी में नौकरियों के नाम पर फर्जीवाड़ा मामले में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल नागर को बर्खास्त किया गया। वहीं एचपीएससी की बिल्डिंग के बाहर कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ नारेबाजी की। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई। वहीं कांग्रेसी नेताओं की हिरासत के बाद जिस बस में ले जाया जा रहा है उसे रोकने में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उस बस के आगे लेट गए। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को हटाया। झज्जर में 9 दिसंबर को होने वाली जेजेपी की जन सरोकार रैली के लिए प्रदेश की जनता के साथ साथ युवाओं में भारी जोश है। इस काफिले में बुलेट पर दिग्विजय चौटाला स्वयं सवार होकर और 20,000 युवा इन्हीं बाइकों पर सवार होकर झज्जर रैली में शिरकत करेंगे। गुरुग्राम में विदेश से लौटे 2400 से ज्यादा यात्रियों में से 500 यात्रियों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिन पर प्रशासन नजर रखे हुए है। फिलहाल किसी में भी ओमिक्रॉन जैसे लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन पूरी एहतियात बरती जा रही है। सीएमओ की माने तो बीती 26 नवंबर के बाद से मौजूदा वक्त तक 2500 से ज्यादा लोग विदेशों से गुरुग्राम में लौटे हैं, जिनमें 558 लोगों का
होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिन लोगों को 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों का आरटी-पीसीआर किया जा रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें कहीं जाने की इजाजत दी जा रही है। देश में कोरोना के 6,822 नए मामले सामने आए और 220 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 699 नए मामले सामने आए और 19 मरीजों की मौत हो गई है। विदेश से भोपाल लौटे 2 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे गए हैं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं और 1 मरीज की मौत हो गई है। केरल में कोरोना के 4,656 नए मामले सामने आए हैं और 28 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर 0.1% हो गई है। दिल्ली में विदेश से लौटे 4 और यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक यहां 30 लोगों को भर्ती करवाया जा चुका है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुलिस अधीक्षक ने छात्रों और पर्यटकों से मास्क लगाने की अपील की। एसपी अंशु सिंगला ने छात्रों को खुद मास्क पहनवाया और मास्क लगाकर रखने को कहा। एसपी ने बच्चों को कोरोना महामारी के बारे में भी जानकारी दी। एसपी ने कहा कि मेले में आने वाले लोगों को पुलिस के डर से नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए। प्रदेश के काफी हिस्सों में बेमौसम बारिश होने के चलते गेहूं की फसल की बिजाई प्रभावित हुई है। देरी से होने वाली बिजाई के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की। सोनीपत में रबी सीजन के अंतर्गत 1,45,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का काम किया जा रहा है। इस बार 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। करीब 5,000 हेक्टेयर भूमि में जलभराव होने, धान की फसल की समय पर कटाई न होने जैसे कारणों की वजह से गेहूं की बिजाई नहीं हो पाई है। गरौंडा में करोड़ों रुपए की महाग्राम योजना पर लगे ब्रेक ने कोहंड गांव को बदहाल कर दिया है। महाग्राम योजना के तहत गांव में शुरू हुआ सीवर लाइन डालने का काम बीते 6 महीनों से बंद है। सीवर पाइप डालने के लिए गांव की जिन गलियों को उखाड़ा गया था, वे गलियां अब नाले में बदल गई हैं। 1.5 साल में पूरी होने वाली इस योजना का फिलहाल 10% काम हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि काम को अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हैं और पब्लिक हेल्थ विभाग भी योजना की सूद नहीं ले पा रही है। महाग्राम योजना में शामिल हुए कोहंड गांव में पेयजल और सीवर की सुविधा देने के लिए 6 करोड़ 10 लाख की योजना बनाई गई। सितंबर 2020 में गांव में भूमिगत वाटर सप्लाई और सिविल लाइन डालने का काम शुरू हुआ। 1 साल से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद भी योजना पर महज 10% काम हुआ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाशने वाली हरियाणा की बेटी यशिका खत्री ने भारत का नाम अमेरिका में रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। यशिका खत्री का नाम अमेरिका के जहाज पर लिखा गया है। यशिका खत्री अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर करने के बाद अब पीएचडी कर रही हैं। यशिका खत्री ने अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक स्कॉलरशिप भी हासिल की। अमेरिका ने ऐसी 35 महिलाओं की सूची में उसे शामिल किया है और $10,000 स्कॉलरशिप भी दी है। सोनीपत का सुभाष चौक शराबियों का ठिकाना बन चुका है। यहां शाम होते ही खुलेआम जाम छलकने शुरू हो जाती है। शराबी गाड़ी में बैठकर खाने का ऑर्डर देते हैं और गाड़ी में बैठकर शराब पीते हैं और पुलिस आंख बंद करके निकल जाती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते निजी और सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूल आदेशों के ठेंगा दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में शिव नादर स्कूल भी आदेशों की अवहेलना कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्कूल को बंद करवाया। शिक्षा विभाग की स्कूल को नोटिस देने की तैयारी है।
प्रदूषण प्रतिबंधों की वजह से चावल निर्यातकों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। देश से चावल एक्सपोर्ट प्रभावित होने का सीधा लाभ पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने राइस मिलों को दिन में और सिर्फ 5 घंटे और सप्ताह में केवल 5 दिन चलाने के निर्देश दिए हैं। राइस मिलों पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर चावल उत्थान और एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। लामबंद हुए मिल मालिकों और निर्यातकों ने आदेश वापस लेने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। रोहतक में ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन ने नए पीजी एडमिशन नहीं होने को लेकर हड़ताल की। पीजीआईएमएस रोहतक के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। पीजीआईएमएस रोहतक के 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये डॉक्टर फिलहाल वार्ड और ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे। इसके अलावा सभी तरह की इलेक्टिव सर्विस भी रेजिडेंट डॉक्टर नहीं देंगे। जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर एसआईटी ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने जितेंद्र यादव को शिकायत दी। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि उनके विधानसभा के एक व्यक्ति की जमीन के कागजातों में म्यूटेशन चढ़ाने के लिए पटवारी ने जमीन मालिक से 35,000 की मांग की। जब इसकी शिकायत की गई तो उसके खिलाफ रूल 7 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिसके बावजूद भी अभी तक पटवारी उसी जगह पर काम कर रहा है। हिसार रेंज आईजी की टीम और जिला खाद्य सुरक्षा ने मिर्जापुर रोड स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। टीम ने फैक्ट्री से घी के सैंपल भरवाए। काफी मात्रा में बरामद घी को जब्त करा दिया। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री में नकली घी तैयार की जा रही है। यहां से कुल 4 सैंपल लिए गए और चंडीगढ़ जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। जुलाना में बिजली विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने पिछले काफी समय से बिल नहीं भरे हैं और उनके कनेक्शन काटने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस पर गुहला में गंभीर आरोप लगाए। रेताखेड़ा के ग्रामीणों ने गुहला पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस पर युवक को नशीली गोलियां के झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगे हैं। युवक के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस पर लगाए गए सभी आरोपों को पुलिस ने नकार दिया है। पुलिस ने कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई की गई और नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चलता रहेगा। अंबाला में स्नैचिंग की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिस पर अब पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्शन मोड में है। पुलिस के जवानों की मुस्तैदी जगह जगह कर दी गई है। पीसीआर को भी बढ़ाया गया है, जिसका फायदा भी पिछले 10 दिनों में देखने को मिला है। पंजाब के बुज जवाहर सिंह वाला जिला फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में एसआईटी जांच के लिए सिरसा पहुंची। सिरसा पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अर्पित जैन भी उसके साथ मौजूद रहे। करीब 1 घंटा तक यहां बातचीत हुई, जिसके बाद टीम डेरा सच्चा सौदा के लिए रवाना हो गई। टीम का नेतृत्व आईजी सतेंद्र कर रहे हैं। सिरसा के गांव काशी बांस में लड़की की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लड़की का विवाद 4 दिन पहले था। वहीं मृतक लड़की के परिजनों का आरोप है कि करीब 1.5 माह पूर्व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी को जहरीली पदार्थ में खाने में मिलाकर खिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। अस्पताल में उपचार के लिए लड़की के बयान भी कलमबंद किए गए हैं, लेकिन करीब 1.5 माह का समय बीतने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अंबाला जगाधरी हाईवे के साथ देर रात महिला का शव संदिग्ध व्यवस्था में लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में सभी थानों में सूचित कर दिया है। पुलिस की माने तो महिला से शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का मामला पता चलेगा। भिवानी लोहारू मार्ग पर गांव ललहाना के पास पीजी स्कूल बस और रोडवेज बस की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है।
वहीं हादसे में करीब 3 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को लोहानी के निजी और भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। रतिया में गांव हमजापुर के गुरुद्वारे में एक व्यक्ति दीवार फांदकर जूते सहित अंदर घुसा और गुल्लक से नकदी चोरी कर फरार हो गया। वहीं चोरी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के अंदर घुसे शख्स ने पहले लोहे की रॉड से गुरुद्वारे की गुल्लक को तोड़ने की कोशिश की। वहीं गुल्लक नहीं टूटने पर चोर ने गुल्लक को उल्टा किया और जितनी भी नकदी निकली उसे चोरी करके फरार हो गया। करनाल में शादी समारोह में शादी से पहले दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया है। पीएचडी पास दुल्हन के परिजनों का आरोप है कि दहेज में नकदी व फॉर्च्यूनर की डिमांड पूरी न होने के कारण लड़के ने फेरे लेने से इनकार कर दिया। वहीं दहेज मांगने के आरोपी परिवार के 3 लोगों के खिलाफ वधू पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 40 से गाड़ी लूटी थी और ड्राइवर को फेंक कर फरार हो गया। आरोपियों से लूटी हुई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। इससे पहले भी ये आरोपी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 दर्ज किया गया है। इस दौरान लोगों को आंखों में जलन की शिकायत है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में 20,000 करोड़ रुपए का अवैध रत्न खनन हुआ है। ऐसे में इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएम चन्नी को इस अवैध खनन की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को 46 अरब की सौगात दी है। पीएम ने गोरखपुर एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनवानी है, इन्हें सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान करेगी। हालांकि अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए टीम चुनी जाएगी। वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान बाद में होगा। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 मैचों की टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना है। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत 26 दिसंबर को होगी। ये मैच सेंचुरी के सुपरस्टार पार्क में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी 2022 के बीच जोहानिसबर्ग में और तीसरा मैच अंतिम टेस्ट कैपटाउन के न्यूजीलैंड में 1 से 5 जनवरी 2022 के बीच खेला जाएगा।